नेक्स्ट टॉपिक है सिविल वॉर। अब वहीं से आगे कंटिन्यू हो रहा है। जब बोल्शेविक को लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन बोल्शेविक ने सेंसरशिप लगा दिया, यानी मीडिया पे राइटर्स जो हैं और जो जर्नलिस्ट हैं वो कुछ ऐसा ना लिख पाएँ। मीन्स के जब मीडिया कुछ भी बोलता है ना तो गवर्नमेंट उसको चेक करती है। अब गवर्नमेंट जो कहेगी वो वही लिखेगा या उसके बारे में बोलेगा, अगेंस्ट नहीं बोल सकता। सेंसरशिप हो गया, ट्रेड यूनियंस के अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये आज़ादी थी, राइट टू फ्रीडम ही था एक तरह से, और वो उनके वो छिन रहे थे। तो वो लोगों को लग रहा था कि ये सही कर भी रहे हैं या नहीं। तो वही चीज़ है अब सिविल वॉर की। व्हेन बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया, अब रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। अब रशियन आर्मी ख़त्म होने लगी। कैसे, क्यों ख़त्म होने लगी? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिल रहा था, तो जो सेना के वो थे ना सोल्जर्स, वो छोड़ छोड़ के अपने गांव जाते जा रहे थे। अब भैया ज़मीन मिल रही है ले लो, नहीं गए तो ज़मीन नहीं मिलेगी। ये केस हो रहा था। सोल्जर मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड deserted. Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. ठीक है, अब वहाँ से सेना के वो तो भाग ही रहे थे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में कि हम गांव नहीं गए तो हमें लैंड नहीं मिलेगी। अब ये जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, दो ग्रुप थे ना, बोल्शेविक और मेंशेविक, है ना। तो कहते जो बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते थे वो सोशलिस्ट लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स, उन्होंने बोल्शेविक के इस विरोध का कंडेम, मतलब क्या होता है, निंदा की। वो उसके साथ नहीं थे, डिसएग्री करते थे। देयर लीडर्स मूव्ड टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। और यही लोग लिबरल्स ये सब मिलके कहाँ चले गए? साउथ रशिया चले गए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी बनाई बोल्शेविक से लड़ने के लिए। और उस आर्मी को क्या कहा गया? रेड। मे बी उनका फ्लैग रेड हो, इसलिए उनको रेड बुलाया गया। ये याद रखना, ये बार बार रेड और वाइट करके ही होगा। ड्यूरिंग 1918 एंड 1990 ग्रीन कौन थे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, यानी पीजेंट्स जो सोशलिस्ट थे गांव वाले। एंड वाइट कौन थे? ज़ारिस्ट, यानी राजा का फेवर करने वाले। तो देख लो, तीन अलग आ गए। रेड बोल्शेविक्स जो उस समय सारा ये काम कर रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, वाइट्स राजा वाले, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो गांव वाले थे, पीजेंट्स किसानों की जो पार्टी थी। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो उन लोगों का, मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि जो बोल्शेविक थे वो कहाँ थे? मॉस्को का आपने पढ़ा और पेट्रोग्राड का, बाकी सब जगह कंट्री में ये लोग थे। अब दे आर बैक्ड बाय, इन लोगों को कौन मदद करता? फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप इन लोगों को मदद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री ये नेबरिंग थी, इनको भी खतरा था कि जो रशिया में हो रहा है वो हमारे यहाँ ना हो, भाई कहीं हमारी भी यहाँ सोशलिस्ट ना बन जाए, तो इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। देखो, वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, ऑल दी ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है जब कंट्री के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक कंट्री में ही जब लोगों के दो ग्रुप बन जाते हैं, बन गए थे ना यहाँ, एक बोल्शेविक सपोर्टर्स और एक नॉन सपोर्टर्स अलग। तो जब वो लड़ने लगते हैं, क्या होने लगा? लूटने लगे, ये सारे हुआ। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट टुक हार्श स्टेप। अब वाइट पता है ना आपको कौन थे? तो कहता है जो सपोर्टर थे वाइट्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी के, उन्होंने हार्श स्टेप्स उठाए, उन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जिन्होंने उनकी लैंड हथिया ली थी। सच एक्शन लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। अब उसी की वजह से नॉन बोल्शेविक जो थे उनको, यानी राजा वाली साइड को, रशिया में सपोर्ट नहीं मिल रहा था ज़्यादा, क्योंकि ये राजा के थे ना, राजा तो अरेस्टो कैसे लेगा, और वो लैंड वापस ले ली थी उन्होंने, कोशिश कर रहे थे वो, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला था। बाय जनवरी 20 द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। अब 1920 आते आते बोल्शेविक ने पुराने रशियन एम्पायर पे पूरा अपना कंट्रोल कर लिया था। दे सक्सीडेड टू कॉर्पोरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम। अब देखो, इन बोल्शेविक के साथ और कौन कौन थे? नॉन रशियन नेशनलिस्ट। नॉन रशियन नेशनलिस्ट मतलब देखो, जो रशिया बना ना वो USSR बना, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ थी जो USSR में आई, नेबरिंग कंट्रीज़ भी थी। तो यहाँ पे वो नेबरिंग कंट्रीज़ के नेशनलिस्ट की बात हो रही है। और ये आप पढ़ ही चुके हो, जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे,
इन लोगों ने बॉल्शेविक को सपोर्ट किया। कॉर्पोरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बॉल्शेविक इन कीवा सेंट्रल एशिया। देखो अब ये क्या है, कॉरपोरेशन जो था डिड नॉट वर्क, वो वहाँ काम नहीं किया जहाँ वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बॉल्शेविक। रशियन कॉलोनिस्ट मतलब जो दूसरे पास के नेशन थे ना, जब बॉल्शेविक गए थे उनकी कॉलोनी बन गया था। कैसे, ये एक केस है कीवा का, सेंट्रल एशिया का। इसमें क्या था, जो बॉल्शेविक थे ना, जो बॉल्शेविक के सपोर्टर्स थे, उन्होंने वहाँ पे लोकल नेशनलिस्ट को मार दिया इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। यानी वहाँ पे जो लोग थे, नेता थे, उन लोगों को मार दिया और ये कहा कि ये हमारे सोशलिस्ट के ख़िलाफ़ है। और वो लोग क्यों रशिया का सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि वो भी अपनी कंट्री में सोशलिज़म, अपने जगह पे, कंट्री नहीं बोलूँगी, अपने रीजन में सोशलिज़म चाहते थे। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट द बॉल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और ये आपने पहले भी पढ़ा था कि डिसइल्यूजन होने लगा लोगों को, तो ये भी था, ये वही पॉइंट है कि फिर से डिसइल्यूजन होने लगा लोगों को बॉल्शेविक गवर्नमेंट के बारे में। क्योंकि वो कम से कम वहाँ उन लोगों जो रहते हैं, नेता, उनको तो ना मारे ना, वो तो उन्होंने उनको ही मार दिया। तो इसका मतलब क्या, कि वो अपना पावर को गेन करना चाहते हैं और दूसरों को हटाना चाहते हैं। पार्टली टू रेमेडी दिस, अब इसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन, द स्टेट एंड बॉल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन 1922। अब क्या हुआ, 1922 में क्या हो गया, यूएसएसआर बन गया। अब इसको ठीक करने के लिए, रेमेडी मतलब वही होता है ना, इलाज, तो बहुत से नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। उनको कहा गया कि भैया आप भी इलेक्शन लड़ोगे, आप भी पावरफुल हो। बॉल्शेविक पार्टी ने उन जो दूसरे रीजन थे ना, वहाँ पे जो लीडर पावरफुल थे, उनको भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी, मतलब पॉलिटिकल पावर दे दी, और सबको मिला के एक यूएसएसआर बना लिया। ओके, लेकिन अब ये यूएसएसआर ब्रेकअप हो चुका है, सिर्फ रशिया रह गया। अर्मेनिया, अज़रबेनिया, आप तो मैप पे देखोगे ना, जो पहले इसमें थी, वो सब अब अलग अलग स्टेट हो गई। बट सिंस देयर वॉज combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities were only partially successful. कहता अब ये यूएसएसआर बन गया, लेकिन इसमें अभी भी प्रॉब्लम थी, सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा था। क्यों? अब देखो, जैसे मैं एक रीजन है, अब तुम सोचो, मैं अपने इंडिया का केस लेके बताती हूँ, दिल्ली और यूपी है, ये पहले अलग अलग कंट्रीज़ थी, तो हमने कहा चलो हम मिलके एक बना लेते हैं। अब दिल्ली में नोमैड्स हैं, उन्हें अपने जानवरों को चराने के लिए तो जगह चाहिए ना। अब जब नेशनलिस्ट बना ना, तो यूपी ये कह दिया गया मुझे कि जी आप दिल्ली के एरिया में ही अपने जानवरों को भेजोगे, यूपी के एरिया में आप नहीं भेजोगे। तो वो ये कहता था कि जब पूरा हम एक बन गए तो हम अपने जानवरों को कहीं भी ले जाएं, फिर ऑब्जेक्शन क्यों है ऐसा? तो यहाँ पे ये इसकी बात हो रही है। हार्श डिस्करेजमेंट, तो मतलब कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज़ थी बॉल्शेविक गवर्नमेंट की यूएसएसआर बनने के बाद, जिससे कि सारे सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा डिसकॉन्टेंट था। तो अब आगे लेसन में पढ़ोगे आगे क्या हुआ।